हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ एक्सप्लेन में। और आज हम बताने वाले हैं एक कॉमेडी ड्रामा मूवी की स्टोरी जिसका नाम है गुलाबों से ताबो। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान की ये मूवी लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स में तो रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसे अमेजॉन प्राइम पर आराम से देख सकते हैं। IMDb ने इसकी रेटिंग 6.7 दी हुई है। ये मूवी बाकी मूवी से थोड़ी हटकर है और इसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जितना देखने में अलग है वैसे ही उन्होंने निभाया है। हिंदी में एक कहावत है, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदरबाजी मार जाता है, ये कुछ वैसी ही है। चलिए देखते हैं क्या है इसकी कहानी। ये कहानी है लखनऊ के मिर्ज़ा शेख की, जो कि अपने से 17 साल बड़ी औरत से शादी कर लेता है और जिनका नाम होता है बेगम फ़ातिमा। बेगम फ़ातिमा के नाम होती है हवेली जिसमें ये लोग रहते हैं, जो कि ये उन्हें विरासत में अपने दादा से मिली होती है। बेगम फ़ातिमा को इस महल से इतना लगाव होता है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, इसलिए उन्होंने अपनी जवानी में अब्दुल रहमान से शादी भी ठुकरा दी, जो उन्हें शादी के बाद लंदन ले जाना चाहता था। लेकिन फ़ातिमा को इस हवेली में ही रहना था, इसलिए वो अब्दुल का हाथ छोड़कर मिर्ज़ा शेख का हाथ थाम लेती है। मिर्ज़ा एक लालची इंसान होता है और पैसे इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तरीके ढूंढता रहता है, और उसने फ़ातिमा से शादी भी महल के लिए की होती है। उस महल में काफ़ी लोग किराए पर रहते हैं, जिनका नाम होता है मिश्रा जी, सैयद अंकल और बाके रस्तोगी। बाके रस्तोगी यानी ये आयुष्मान खुराना चक्की चलाने का काम करता है और वो वहाँ अपनी माँ और 3 बहनों के साथ रहता है, और वहाँ रहने का सिर्फ 30 रुपये किराया देता है, जबकि बाकी लोग 70 रुपये किराया देते हैं। जब भी मिर्ज़ा उसे किराया बढ़ाने का बोलता है तो हवेली की कमियां दिखाकर बात काट देता है। मिर्ज़ा बाके को घर खाली करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढता रहता है, क्योंकि 70 साल से उसकी फैमिली यहाँ है और बाके भी किराया नहीं देता। एक दिन बाथरूम की लाइन में गुस्से में आकर बाके बाथरूम की दीवार तोड़ देता है, जिससे मिर्ज़ा महल के बाकी सभी बाथरूम में लॉक लगा देता है। फिर मिर्ज़ा कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ ज्ञानेश शुक्ला उनकी बातें सुनता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। ज्ञानेश शुक्ला फिर इस घर को हिस्टोरिकल साबित करने में लग जाता है, जिसके लिए वो वहाँ की ईंट का सैंपल लैब में भिजवा देता है और वहाँ के किराएदारों को बोलता है कि अगर ये महल हिस्टोरिकल साबित हो गया तो सबको LIG फ्लैट मिलेगा, इसलिए सब उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। मिर्ज़ा फिर क्रिस्टोफर क्लार्क से मिलता है, जो कि एक लॉयर होता है। क्रिस्टोफर मिर्ज़ा को प्रॉमिस करता है कि वो किराएदारों से हवेली खाली करा देगा, बस उन्हें हवेली के कागज़ उसे देने होंगे। लेकिन ये हवेली फ़ातिमा के नाम पर होती है, इसलिए क्रिस्टोफर कहता है कि जितने भी फ़ातिमा के रिलेटिव्स हैं सबसे NOC ले लो। फिर वो एक एक करके सब जिंदा रिलेटिव से NOC ले लेते हैं। अब उसके बाद मिर्ज़ा को फ़ातिमा के अंगूठे के निशान लगवाने होते हैं, जिसके बाद वो हवेली मिर्ज़ा की हो जाएगी। मिर्ज़ा रात को सोते हुए फ़ातिमा के अंगूठे के निशान ले लेता है, पर एक गलती कर देता है, वो लेफ़्ट की जगह राइट हैंड के निशान ले आता है। अगले दिन फ़ातिमा अलर्ट रहती है और दोनों हाथों में पट्टी लगा के रहती है, और मिर्ज़ा का प्लान हो जाता है फ्लॉप। एक बार फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने पर मिर्ज़ा को लगता है वो मरने वाली है, और वो इस चीज़ की खुशी में कफन भी खरीद लेता है और शमशान घाट में जगह भी रिजर्व करा लेता है। पर घर जाकर देखता है तो फ़ातिमा एकदम बढ़िया होती है। अब क्रिस्टोफर उस हवेली को एक बिल्डर को बेचने का प्लान बनाता है, जिसका नाम होता है मुनमुन। वैसे तो हवेली करोड़ों की होती है, बट ये बात मिर्ज़ा को नहीं पता होती, और इसी का फ़ायदा उठा के क्रिस्टोफर उसे हवेली के बदले 5 लाख रुपए देने के लिए बोलता है। मिर्ज़ा को लगता है गवर्नमेंट इसे हिस्टोरिकल बोल के हड़प लेगी और उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वह क्रिस्टोफर की बातों में आ जाता है। मिर्ज़ा 5 लाख रुपए सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन मुनमुन बिल्डर क्रिस्टोफर को लेकर हवेली अपने नाम कराने आ जाता है, और वहाँ ज्ञानेश शुक्ला भी अपनी टीम के साथ आ जाता है हवेली सील करने के लिए। फिर मुनमुन और ज्ञानेश और सब में होती है थोड़ी सी लड़ाई। फिर तभी फौजिया उन्हें बताती है कि फ़ातिमा बेगम चली गई। वो लेटर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो अब्दुल रहमान के पास जा रही है और वो हवेली उसने 1 रुपये में अब्दुल को बेच दी। अब सबको हवेली खाली करनी पड़ती है। मिर्ज़ा के लिए एक पुराना 2 कमरों वाला मकान छोड़ा हुआ होता है और साथ में एक कुर्सी, जो मिर्ज़ा को बहुत पसंद थी। फ़ातिमा के 95th बर्थडे पर पार्टी होती है, जहाँ मिर्ज़ा और रस्तोगी बाहर ही खड़े रह जाते हैं। उस पार्टी में शुक्ला भी होता है। जी हाँ, वो फ़ातिमा के कहने पर सबको पागल बना रहा था ताकि सब हवेली छोड़ दें। मिर्ज़ा हमेशा की तरह लालच में वो कुर्सी भी 250 रुपये में बेच देता है। अब वो कुर्सी की कीमत है 1,35,000 रुपये, और यहाँ होती है हमारी मूवी ख़त्म। तो ये थी कहानी गुलाबों से ताबों की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।